आपको किसी ने बोला होगा ना इसमें? अरे जो बयान हुआ है 64 का जो बयान हुआ है उसमें उसका छायापति लगा हुआ है, वो छोड़ाए थे नकल हम उसमें देखे। अच्छा, उसमें लिखा हुआ है जी कि जी हाथ पैर तोड़ा गया। तोड़ा गया और इसके बाद बिजली का शॉर्ट से उनको हत्या किया गया। हत्या की। जी अभी जो आरती की दादी है जी उनसे हमने पूछा था, जी उनका ये कहना है कि हमने मारा तो ज़रूर था, 2-4 थप्पड़ लगाया था, जी घर में बंद कर दिया और घर में उसको सफोकेशन हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, मर जी, गया। ऐसे नहीं हो सकता है हालाँकि ऐसा नहीं हो कोई। सकता कि मैं भी कह रहा हूँ उनको हाँ, उनको उनको भी कि मैंने ये बात अपने कही, आप ऐसा नहीं को हो सकता किसी सुलह नहीं दूसरे करना आदमी के घर में कोई अपने आप को करंट लगा लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो मामा उनके जो है मामा को। मामा को, अभी तो मामा तो सज्जन है बेचारा, वो तो सोचा कि मेरे पास अभी जस्ट थोड़ी देर पहले उनका ये कहना है कि गए ही नहीं। नहीं वो तो हमको बताए कि हम गए थे। लेकिन उनके क्या कहने से हम अभी तो गए ही ये अभी नहीं। तो उनका बयान ये में जो कहना है बोला कि होगा। जब हमको पता चला कि ऐसा-ऐसा है, तो हम इसलिए नहीं गए क्योंकि मान लीजिए कि प्रेम प्रसंग का मामला है, किसी के घर में कोई बेटा जाएगा तो बाँधेगा ही, उनका ये नहीं कहना है। नहीं मेरी हमने बात सुनिए, उनका अभी कहना है कि अभी बाँधेगा नहीं ही, बोला होगा, 2-4 लेकिन मेरे थप्पड़ मारेगा ही, मैं आपको हमारे वीडियो दिखा दूँ? नजदीक बोला था ऐसा। 2-4 थप्पड़ मारा भी और 2-4 थप्पड़ मारेगा भी, लेकिन क्या करेगा, मार थोड़ी देगा, हम सुबह जाएँगे। अगर नहीं था, कोई आम इंसान अगर मुझे ये कहे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मुझसे कोई फ़ोन करके कहे कि रात में 2 बजे तुम्हें आना है, क्या मैं कभी भी मुमकिन हो सकता है कि मैं 2 बजे रात में कहीं देखिए जाना जो चाहूँगा? जो जो घुले मिले हुए रहते हैं, तो जब फोन करेंगे तो वो नहीं जानेंगे कि ये रात है कि दिन है, तब उस टाइम पहुंच सकते हैं। रात में किसी की भाभी फ़ोन करेगी कि आना जी है जी जी आपको, आप पहुंच चले सकते जाएँगे। हैं बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो घटना घटी प्रेम मोहब्बत के नाम पे, एक ऐसी घटना जिसने मोहब्बत को बदनाम कर देखिए दिया। आज तक कोई मीडिया वाला ऐसा नहीं किया है कि से इनको न्याय दिलाएंगे। सब प्रेम कहानी बना के यहाँ से जाते हैं, लेकिन न्याय दिलाने का काम आज तक कोई नहीं किया है। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं अररिया में। ये अररिया पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चे में है। आपको बता दें कि आज हिंदुस्तान के किसी हिस्से में अगर आप जाते हैं और आप अगर उन्हें ये बताते हैं कि हम बिहार से हैं, तो शायद वो आपसे एक दफ़ा ये ज़रूर कहेंगे कि क्या आप उसी बिहार से हैं जहाँ के रहने वाले छोटू और आरती थे। आज हमारे साथ छोटू के पिता मौजूद हैं। छोटू का एक तरह से मर्डर किया गया, जो कि तमाम खबरें आप तक पहुंच गई हैं। बहुत सारी कह सकते हैं इसमें लूप होल है जिसके बारे में जानकारी लेनी काफ़ी ज़रूरी है। तमाम मीडिया पहुंची है, अलग-अलग तरह की बातें कर रही है और मीडिया का काम है पहुंचना, उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि जहाँ की घटना है वहाँ वो पहुँचे। हमारे साथ इनके पिता हैं। तमाम बातचीत जो कुछ मुझे लगता है कि इनसे जानना ज़रूरी है, हम इनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? उमेश यादव। उमेश जी, आपका बेटा छोटू अब इस दुनिया में नहीं है और मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसी ताकत है जो अब आपको उस बेटे को वापस लाने में मदद कर सकता है या फिर उसके गम को भुलाने में आपकी हेल्प कर सकता है। मगर जो कुछ घटना घटी है आज पूरा बिहार, पूरा हिंदुस्तान इस अररिया को जानता है। लेकिन मैसेज अच्छा नहीं गया है। कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि एक एक बदनामी गई। वो बिहार जो कभी अपने पढ़ाई-लिखाई की वजह से जाना जाता था, कभी यहाँ के यूपीएससी स्टूडेंट्स के बारे में जानते थे लोग। लेकिन यहाँ जो घटना घटी प्रेम मोहब्बत के नाम पे, एक ऐसी घटना जिसने मोहब्बत को बदनाम कर देखिए दिया। आज तक कोई मीडिया वाला ऐसा नहीं किया है कि से इनको न्याय दिलाएंगे। सब प्रेम कहानी बना के यहाँ से जाते हैं, लेकिन न्याय दिलाने का काम आज तक कोई नहीं किया है। सर देखिए, न्याय दिलाने का काम हमारा नहीं है। हमारा काम है लेकिन आपसे आपका काम तो पूछना, है प्रशासन तक हमारा पहुँचे, काम है उनसे आप प्रशासन तक पूछिए, कहना। उनसे बयान लीजिए सर। बिल्कुल, लेकिन उनको तो आपको पूछना चाहिए। मुझे आप ये बताइए कि आप कितने दिन हो गए हैं इस घटना को घटे? आज 23 रोज हो गया है। 23 रोज में पुलिस वाले ने क्या कुछ किया? पुलिस वाले 4 आदमी का अभी गिरफ्तार किया है। 2 तो ऐसे मतलब हाजिर हो गया है अपने से, और 2 को वहाँ घटना स्थल पर पब्लिक लोग पकड़ के उनको दिया है। तो कौन लोग बचे हुए हैं? अभी 3 आदमी बचे हुए हैं, 2 आदमी को और 64 का बयान में दिए हैं, तो 5 आदमी कुल मिला के अभी बचे हुए हैं। कौन-कौन लोग बचे हुए हैं? जो मुख्य आरोपी आपकी नज़र में? रूबी देवी है सबसे मुख्य आरोपी, वही है रूबी देवी, हाँ भाभी जो है। और एक दूसरा है मिथिलेश यादव, उसका भाई। एक और है शशिकांत हिरेन का जो मंझला वाला लड़का है वो है। और एक निर्भय यादव है और एक अरुण यादव है। जी, अच्छा 5 देखिए, 5 आदमी बचे। तमाम आपके आरोप जो हैं वो सही है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुझे अब ये बताइए कि जो छोटू थे उनके प्रेम प्रसंग के बारे में आप कितना जानते हैं? देखिए उनके बारे में हमको कभी पता नहीं था किसी वो प्रेम प्रसंग कर रहा है, क्या कर रहा है, ये इस बात का पता नहीं था। घर में कोई नहीं जानता? कभी कभी नहीं बोले थे ऐसा बात। घर में कोई नहीं जानता था जी इसके नहीं। बारे में?
अचानक से आपको पता चला? जी, अगर हमको मालूम होता तो उनसे जो है ना हम शादी का मांग करते 5 आदमी ले करके, लेकिन ऐसा मालूम हमको कभी नहीं था। आपको नहीं मालूम है, लेकिन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने जो आपके लड़का है उनके मामा से बातचीत हमारी हुई थी जी। वहाँ। उनका ये कहना था कि उन लोगों को भी ये बात मालूम थी कहीं न कहीं कि प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा है। हालाँकि उन्हें डायरेक्ट वे में कभी पता नहीं चला, लेकिन मिलना-जुलना था। ऐसे मिलना-जुलना देखिए सत्संग में हम भी रहते थे, वो भी रहते थे, हुँ, जो आरती का पिता जो था धीरेन्द्र यादव। तो ये शादी और उदय के बाद का इसका पता कुछ नहीं था, लेकिन हम लोग ऐसे ही मिलते-जुलते थे, सत्संग में करते बैठते थे। हुँ। हाँ, क्या करते थे छोटू पहले? वो पढ़ते-लिखते थे। किस क्लास में थे? बीए पार्ट 1 में था। सर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ना? जी। जब ये मामला सामने आए क्योंकि तमाम जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये है कि 2 बजे रात में वो गए हैं उसके घर ये पे। बात तो हम नहीं बता सकते हैं, जैसे सर 2 बजे गए हैं कि 10 2 बजे बजे रात गए में, हैं। 3 बजे रात में गए? जी। गए तो है ना? जी, कोई गए। आकर घर से तो ले नहीं गया होगा? लेकिन ले नहीं गए, लेकिन वो बुलाए, वैसे थोड़ी गए हैं, बगैर बुलाए थोड़ी गए हैं। वो उसको बुलाए वहाँ फ़ोन करके। कब बुलाया था उनको? अब जब भी बुलाए, लेकिन उनको बुलाए ब फ़ोन करते किया तब वो वहाँ पहुँचा है वो। अच्छा। जी। अच्छा अगर कोई मामला नहीं रहा होगा, मान लीजिए प्रेम प्रसंग का मामला नहीं था, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अगर नहीं था, कोई आम इंसान अगर मुझे ये कहे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मुझसे कोई फ़ोन करके कहे कि रात में 2 बजे तुम्हें आना है, क्या मैं कभी भी मुमकिन हो सकता है कि मैं 2 बजे रात में देखिए कहीं जाना जो चाहूँगा? जो जो घुले-मिले हुए रहते हैं, वो जब फ़ोन करेंगे तो वो नहीं जानेंगे कि ये रात है कि दिन है, तब उस टाइम पहुँच सकते हैं। रात में किसी की भाभी फ़ोन करेगी कि आना है जी, आपको, आप पहुँच चले सकते जाएँगे। हैं, बिल्कुल। वो नहीं समझेंगे कि रात है कि दिन है, अच्छा, क्योंकि प्रेम ऐसा चीज़ होता है, वो नहीं मानेंगे, वो पहुँच जाएँगे। पहुँच जाएँगे। जी। 2 बजे रात में बुलाया, जी। गए, फिर क्या हुआ? फिर उनको मारपीट करना शुरू किया, आरती के सामने में मारपीट किया है। आरती साहब बोल रहा था कि मेरे सामने उसको पकड़ के मारपीट किया, फिर हमको जाकर के दूसरा रूम में बंद करके हमको भी मारपीट किया है। अब क्या आरती गई भी थी मामा के पास लड़के के? मामा को बोल के इसके बाद उनको भी पकड़ लिया, उनको भी मारपीट किया, किनको? और आरती को। अच्छा, मामा जी गए नहीं? मामा जी गए, लेकिन तब तक में उनको बंद कर दिया था रूम में। मामा जी गए, घर लेकिन गए थे उनके? जी उनके घर में गए, धीरेन्द्र यादव और रविकांत दोनों उसको डंडा लेकर के खाड़ के निकाल दिए। तो मामा उनके जो है, मामा को? मामा को, तो अभी मामा तो सज्जन है बेचारा, वो तो सोचा कि मेरे पास अभी उनकी रिकॉर्डिंग है, अभी जी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने उनसे जी बात किया है। उनका ये कहना है कि वो गए ही नहीं, नहीं, ये वो तो हमको बताए कि हम गए थे वहाँ। लेकिन उनका क्या कहना है कि हम अभी तो गए ही ये नहीं। अभी तो उनका बयान ये में जो कहना है बोला कि होगा। जब हमको पता चला कि ऐसा-ऐसा है, जी तो हम इसलिए नहीं गए क्योंकि मान लीजिए कि प्रेम प्रसंग का मामला है, किसी के घर में कोई बेटा जाएगा तो बाँधेगा ही, उनका ये कहना है। नहीं, मेरी हमने बात सुनिए, उनका हमने कहना है कि क्या अभी बाँधेगा नहीं ही, बोला होगा, 2-4 लेकिन मेरे थप्पड़ मारेगा ही, मैं आपको हमारे वीडियो दिखा दूँ? नज़दीक बोला था ऐसा। 2-4 थप्पड़ मारा भी और 2-4 थप्पड़ मारेगा भी, लेकिन क्या करेगा, मार थोड़ी देगा, हम सुबह जाएँगे। और वो नहीं गए और वो सुबह गए। मतलब सुबह का इंतज़ार किया और रात में ये सब घटना हो गई। क्योंकि वो लड़का आपके उन मामा के घर पे ही था। हाँ। मामा के घर से गया, जी। मामा जी नहीं गए बचाने के लिए। आप कह रहे हैं कि गए थे, नहीं, मारा भी, वो भगाया भी। हमारे नज़दीक बोला कि से हम देखिए गए, लेकिन हमको जो है ना धीरेन्द्र तो यादव और रविकांत हमको, हाँ, आपके हिसाब से किनसे झूठ बोल रहे हैं? या तो मुझसे झूठ बोला जा रहा है या आपसे झूठ बोला जा पता नहीं अब उस जो देखिए वो आदमी सज्जन है, हो सकता रहा है। है मैं कि से मानता हूँ अब ना, मैं कहाँ कह रहा हूँ सज्जन जी, नहीं है, वो बहुत सज्जन जी, आदमी है। हमारी बातचीत हुई उनसे, काफ़ी आराम से उन्होंने बातचीत की। मैं बात कर रहा हूँ जो बात के बीच जो कॉन्ट्रडिक्शन फैल रहा है, क्योंकि देखिए कोई भी आप बार-बार ये बात कह रही है, तमाम मीडिया आकर के ये बातचीत कह दे रही है कि मीडिया जाकर गलत कह रहा है। मीडिया क्या गलत कह रहा है? आपके घर वाले अलग बयान दे रहे हैं, आपकी बच्ची कोई अलग बयान दे रही है, आपका बेटा कोई अलग बयान दे रहा है। तमाम लोग जब बयान अलग-अलग देंगे, तो सीधी-सी बात है कि बात फैलेगी। कोई मीडिया जाकर के वो खबर दिखाएगा जिसको वो बताया गया। मुझे बताया कुछ, आपको बताया, आप उनको बता दीजिएगा अभी कि नहीं गए थे, हमको बता दिया कि नहीं गए थे। दोनों के बीच में तो बातचीत होगी ना। देखिए वो बात ठीक है, लेकिन वो सज्जन है, उतना मतलब चंचलाहट नहीं है, इसलिए जो है भूल गया होगा, नहीं बोल पाया। लेकिन अच्छा, ये हमें बात भूल गए होंगे। हमारे नज़दीक वो बोला कि हम गए थे उसी टाइम, तब तक मैं आरती को जो है ना घर में बंद कर दिया, वो हमको नहीं देखे। अच्छा, घर में जी बंद कर दिया, घर में बंद कर दिया। जी तो क्योंकि मौत की जो बातें हैं, खबरें, जी कहीं न कहीं कुछ लोगों का ये कहना है करंट लग गया। जी कुछ करंट का लग गया नहीं, करंट लगाया गया उनको, पहले मार पीट करके उनका हाथ पांव तोड़ दिया रॉड से, और इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है। जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के प्रशासन के पास में है, आप लोगों को मिली? लेकिन नहीं मिली नहीं है। मेरे को झलक ऐसा दिया है कि उनको जो है रॉड से मारपीट किया, हाथ तोड़ 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 दिया। किसने दिया ये झलक आपको?
अरे सुनिए ना, हम जो बता रहे हैं आपको, आपको हम किसी ने बोला होगा ना इसमें अरे बताने में जो टेंशन ना बयान लीजिए, हुआ है सवाल से बता दीजिए। 64 का जो बयान हुआ है, जी, उसमें उसका छायापति लगा हुआ है, वो छोड़ाए थे नकल, हम उसमें देखे। अच्छा, उसमें लिखा हुआ है जी कि जी, हाथ पैर तोड़ा गया, तोड़ा गया फिर और उसके बाद इसके बाद बिजली का शॉर्ट से उनको हत्या किया गया। हत्या कर दी। जी अभी जो आरती की दादी है जी उनसे हमने पूछा था, जी उनका ये कहना है कि हमने मारा तो ज़रूर था, 2-4 थप्पड़ लगाया था, जी घर में बंद कर दिया और घर में उसको सफोकेशन हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, मर जी, गया। ऐसे नहीं हो सकता है हालाँकि ऐसा नहीं हो कोई। सकता, ये मैं भी कह रहा हूँ उनको हाँ, उनको उनको भी ये मैंने यही बात अपने बोली, आप ऐसा नहीं को हो सकता है, तो किसी मरने क्यों दूसरे दिया? आदमी के घर में कोई अपने आप को करंट लगा लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। वॉशरूम में बात कर हम कहा जा रहा है कि बाथरूम में पकड़ मैं लिया। अपनी आंखों से देखा कि मेरे सामने में उनको मारपीट किया कर रहा था, बहुत विनती किया, पानी हमसे मांगा, लेकिन वो लोग नहीं छोड़े। मैं आपने अपनी आंखों से देखा, खिड़की होकर के। किसको देखा? वही रविकांत यादव को, पवन यादव को, रूबी देवी को और क्या कहते हैं, आपने शशिकांत कैसे यादव देखा? को। खिड़की से देखे हम। वहीं घर पे। आप जी गए जी, नहीं घर में? हम गए यहाँ से, हमको आरती फोन किया, हम ये बात तो आप हमको पूछवे नहीं किए, आप तो पहले ऊपरे से पूछ दिए, तो जहाँ से पूछे वहाँ हम बता हाँ, दिए, तो आप बताते नहीं लेकिन हैं। आप नीचे से पूछिएगा तब ना हम बताएंगे। ठीक है, तो गए आप यहाँ से, तो हमको फ़ोन 4 बजे फोन किया आरती, रात के 4 बजे। 4 बजे सुबह में, 4 बजे रात में नहीं, 4 बजे सुबह में, कि पापा जल्दी आइए, छोटू को मार रहा है, मेरा पापा, मेरा भैया और मेरा भाभी, मेरा बहनई सब मिल करके मार रहा है, आप जल्दी आइए। सुनने के बाद मैं जो गहरा नींद में थे, थोड़ा नर्वस हो गई, फिर भी गाड़ी निकाले, धीरे धीरे निकल कर किसी तरीका से वहां पहुंचे। उसके बाद अब उसकी अंगना घुसे, तो देखते हैं कि दरवाजा लगा हुआ था, अंगना में कोई नहीं था। तो हम सोचते हैं, देखते हैं एक बार दरवाजा खोल के कोई घर में तो नहीं है। तो घर का दरवाजा जैसे खोलने चाहे तो धीरज यादव जो इधर वाला जो घर था, टीन वाले रूम, उस रूम में वो खड़ा था। तो जैसे हम खोलने चाहे, उधर से दौड़ गया, डंडा लेकर के, एक डंडा हमको मार भी दिया। जी, आप अकेले गए अकेले गए थे हम। और कोई नहीं गया? फिर हम भाग करके चले गए दरवाजे पर। दरवाजे पर खड़ा होकर देखे तो बरामदे की तरफ देखते हैं, खिड़की जो है खुला हुआ है। हम सोचते हैं खिड़की से देखते हैं बरामदा पर चढ़ के। तो बरामदा पर जैसे चढ़े, चढ़ के खिड़की से देखने लग गए, तो उसके अंदर रविकांत यादव और रूबी देवी, पवन यादव, मिथिलेश यादव, ये सब उस घर के अंदर था। अरुण यादव और निर्भय यादव सब मिल करके छोटू को जो है मार रहा था, बार बार उनको जो है टॉर्चर कर रहा था और चिल्ला रहा था वो। अच्छा, मार रहा था जब हम तो उसको बोले, सुनिए, हम उसको बोले कि देखिए हम उसका पिता है छोटू का, हम आए हैं, उनको छोड़ दीजिए, जो कहना है हमको कहिए। छोटू मेरा आवाज सुनने के बाद वो पानी के लिए रोने लग गया, पापा हमको पहले पानी पिला। लेकिन वो लोग घर नहीं खोलने दिया और पानी भी पिलाने नहीं दिया। तब तक वो अरुण यादव उसमें से बाहर निकल के आया, वो कहता है किसे, सुनिए में लोग पहले सामंजस्य कीजिए हमसे, इसके बाद पानी पिलाने देंगे। मैं उसको कहा पहले पानी पिलाने दीजिए, इसके बाद सामंजस्य। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, पहले बातचीत कीजिए, जिला परिषद आते हैं, फलना आते हैं, चलना आते हैं, ऐसे बोलने लग गया। 15-20 मिनट उलझा के हमको रखा, तब तक में मेरे गांव से लड़का लोग गया, दरवाजा में धक्का दे करके अंदर घुसा, तो देखता है कि से छोटू जो है मर गया, उनको मतलब हाथ चेपने लग गया, देखता है कि छोटू मर गया। दौड़ के एक लड़का गया, बोलता कि आप यहाँ सामंजस्य कर रहे हैं, छोटू तो मर गया। फिर मैं दौड़ गया, मैं सोचा कि अभी 10 मिनट पहले हमसे बात किया, पानी मांग रहा था, तो तुरंत कैसे मर गया। तो देखते हैं बिजली का करंट का तार लगा हुआ था, उनके शरीर में टच किया हुआ था, और जहाँ जहाँ लगा था वहाँ वहाँ जल गया था, और नाखून भी हल्का खींच लिया था उनका, नाखून से ब्लड जा रहा था। अच्छा, नाखून खींच लिया था। जी, आप जब पहुंचे उसके बाद मेरे ख्याल से 15-20 मिनट के बाद उसकी डेथ हुई। हाँ हाँ, तो वही जो हमको जा रखे, तब तक जब वही इधर आपने इधर जो है देखा तो करंट लगा जब दिया। आपने देखा तो मारपीट कर रहा था, हाँ उसके उस बाद टाइम, करंट लगा जी आपके जी, हिसाब से। मारपीट करने पर नहीं मारा, तब उनको करंट लगाया है। अच्छा, तो करंट लगा दिया। जी उस वक्त जब आप वहाँ पे थे, जी अकेले थे, जी, क्या आपने किसी को आवाज नहीं दी? देखिए वहाँ अगल बगल का आदमी सब सड़क पे खड़ा था, हम्म, कोई नहीं, वहाँ उसके दरवाजा कोई नहीं पहुंचा, कोई नहीं। कोई नहीं पहुंचा सर। आरती वहीं पे थी उस वक्त? आरती उस वक्त दूसरा रूम में बंद किया हुआ था, जिस रूम में छोटू था, उस रूम का बगल में जो रूम था, जो पूजा का रूम था, उसमें उनको पूजा बंद, वाले रूम। जी, उनको उसमें बंद किया हुआ था। अच्छा, ये तमाम बातें आपने अपनी तरफ से रखी कि ऐसे जी ऐसे मार। जी उधर के पक्ष के जो लोग हैं, जी, उनका ये कहना है कि 2 बजे रात में वो लड़का आया, वहीं पे एक वॉशरूम है, बाड़ी जिसको कहते हैं गाँव हाँ हाँ में, हाँ, वहाँ पे वो था और उसके भाई ने, क्योंकि उसने हॉस्पिटल में मेरे ख्याल से लेटा हुआ था, उस वक्त भी उसने यही बयान दिया कि उसने उसे आपत्तिजनक स्थिति में दोनों को देखा। कोई भी भाई होगा अगर अपनी बहन को उस तरह से देखे, कोई भी इंसान अगर देखिए आपको ऐसा बोले। बात जो बोल रहे हैं वो बचने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा बात नहीं था, ये सब बचने के लिए कर रहा है। जी, ऐसा बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, कोई जी, प्रेम नहीं था। प्रेम था उनसे, तो प्रेम बुलाया, उनको तो आरती बुलाते ना, तो उनका भाभी बुलाया ना। अच्छा, आरती रोज
फ़ोन पे बात करती थी, आपने खुद जी। बताया कि हमारी रोज़ बात होती थी, हाँ, बातचीत हाँ, होती बात थी। होती थी ना। और ये गया लड़का आपका छोटू वहाँ, जी, छोटू को रात में फ़ोन करके बुलाया गया शायद 6-7 बजे के आस-पास, जी। जहाँ तक बताया गया कि 6-7 जी, बजे जी, शाम जी। में बोला फ़ोन करके कि तुम आना मिलने के लिए। ठीक है ना? उनकी भाभी ने कहा। क्या उस दिन आरती को ऐसा कौन-सा इत्तेफ़ाक हो गया जो हर रोज़ फ़ोन करती थी? उसने उस दिन उसको फ़ोन करके ये नहीं बताया कि तुम मत आना, उनका फ़ोन पहले उनका भाभी उनसे ले लिया और उसी का फ़ोन से छोटू को फ़ोन कर रहा था। फिर उसी फ़ोन से जी। आपको उसने फ़ोन कैसे किया? वो तो बाद में उनको जब फिर फ़ोन दे भी दिया मार-पीट उनको? किया तो फ़ोन जो है ना सब लग गया छोटू को मारने में, फ़ोन उसका गिर गया। अच्छा मतलब पहले वही फ़ोन छीना, फिर फ़ोन गिर गया, फिर वो जी। फ़ोन उठा के आपको वही नहीं, नहीं हमको नहीं, वो आरती जो है ना जब घर से वो भी किसी तरह से धक्का मार के निकला 4 बजे के टाइम में, तो उनको फ़ोन मिला। उनको भी जैसे छोटू को मार के उनको भी जाकर के मारते थे वो लोग। अच्छा, हाँ, वो आरती बोल रहा था कि छोटू को जो भी मारते थे, वो हमको भी आकर के मारते थे। 2-4 लपड़-थप्पड़ देकर फिर बाहर निकलते थे। अच्छा आरती अभी कहाँ है? अभी आरती यही है मेरे घर में ही। यही आपके घर में। जी। कहाँ तक सही समझते हैं आप इसको? सामाजिक तौर पे, देखिए संवैधानिक उनको तौर हम पे? अपने बेटा के रूप में समझ रहे हैं, मैं बेटा मान रहा हूँ, उनको बेटा समझ के अपने घर में रखा हूँ और बाकी वो क्या करेंगे उसकी माइंड की बात है, वो जाने। बात चल रही है कि आपके एक बड़े बेटे हैं, उनसे जी, उसकी ये शादी ऐसा हो बात गई। अभी कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि मेरे घर में मौत हुआ है, अभी 1 साल कुछ नहीं हो सकता है ये सब। अच्छा 1 साल जी, कुछ नहीं हो सकता। जी, तमाम बातें आपने रख दी और तमाम लोगों ने भी ये बात सुन ली है। जी, अ, क्या चाह रहे हैं? क्योंकि देखिए मैंने पहले ही आपको शुरू में ही कहा, बेटा चला गया है, कोई वापस नहीं कर सकता। जी। क्या चाहेंगे आप? क्योंकि एक देखिए पक्ष मेरा अगर यही आपका पक्ष कहना है है, पुलिस प्रशासन से और सरकार से मेरा यही निवेदन है, मेरे को न्याय चाहिए, उस दरिंदे को पकड़ के सलाखों के पीछे बंद कीजिए और उनको फांसी का सज़ा दिया जाए। मेरा यही फांसी माँग है बस। मेन क्योंकि आरोपी मेरा बेटा मरा है, हमको भी क्रोध है, उनको फांसी होना चाहिए। आप लोगों ने बाद में जाके तोड़-फोड़ भी किया था। तोड़-फोड़ हम लोग नहीं किए हैं, वहाँ उस गाँव के समाज जब मर गया ना सब वहाँ सब जुम गए पड़ोसी-वड़ोसी उनका। बाद में जाके जी, तोड़-फोड़ किया। जिसको मार रहा था कोई नहीं वैसे गया। वही लोग किया करके तोड़-फोड़ किया, हम लोग तो बिल्कुल बेहोशी हालत में हो गए। हम लोग कैसे तोड़-फोड़ करते? अच्छा आप लोगों ने नहीं तोड़ा है। जी वही नहीं। गाँव के समाज जो कल देख रहे थे जो मारते हुए, देख रहे थे मारते उसी ने हुए बाद में नहीं आके गए, लेकिन बाद में वो लोग सब पहुँच गया उसके दरवाजे पर। उन्होंने 3 मोटरसाइकिल वहाँ पे रखा हुआ जी, है, जी, तीनों को फोड़-फाड़ सबको दिया। वही लोग तोड़ा है। आप लोगों ने कुछ नहीं जी किया। नहीं, हम लोग तो बिल्कुल मेरा बेटा मर गया तो क्या हम लोग वही तोड़-फोड़ करेंगे कि उनको सँभाल लेंगे? उनको देखने में अपने बेहोश हो गया, अभी तक जो गिरे हैं अभी तक ये जो है इसमें दर्द है अभी तक। और कितने रोते-रोते आँख का पानी सूख गया, ये भी नहीं देख रहे हैं आप लोग क्या? नहीं वो देखिए आपके जो दुःख हैं मैं बता रहा हूँ ना कि मैं आपको इस दुःख का कोई दिलासा नहीं दिला पाऊँगा। मेरे ख़्याल से ये दुःख वही जान सकता है जिसने अपने बच्चे को खोया होगा। मैं आपको ये दिलासा दे भी नहीं पाऊँगा कि क्योंकि ये बहुत बड़ा नुकसान है। किसी भी बाप के लिए अपने बेटे को खो देना ये अपने जीवन में उससे बड़ा दुःख आप क्या ऐसा हो बात सकता है सोच किसी सकते भी हैं इंसान कि के एक लिए। बच्चा से उनको पोस-पाल करके आज 22 साल के हो गया, जो छाँ देने के लायक हुआ मुझे कमा के खिलाने का टाइम हो गया तब वो उसका हत्या कर दिया गया। क्या उनको सज़ा नहीं मिलना चाहिए? क्या उनको फांसी नहीं होना चाहिए? नहीं बिल्कुल सज़ा तो एकदम मिलनी चाहिए। जिसने भी मारा है उसे तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। कितने भाई-बहन थे छोटे? 3 भाई थे, 3 में सबसे वही छोटू थे और 2 बहन है। अच्छा, दोनों बहनों की शादी हो जी, गई। बहनों की शादी हो गई, एक बड़ा भाई का शादी हो चुके हैं। बड़े भाई तो 2 भाई था शादी करने के लिए, तो मंझला लड़का को शादी मेरा तय किया हुआ था। जो 16-17 जो पीछे बीत गया है, जी। उसी 16-17 को उनका शादी होता। अच्छा, अच्छा जी, 16-17 को होने वाला था। जी। अभी वो डेट एक्सटेंड कर दिया गया। जी, जी, अब तो 1 साल नहीं होगा ना। जी। अ, एक बात मैं आपसे बस पूछना चाहूँगा कि तमाम बातें हो गई हमारे बीच। ये जो खबरें अभी फैल रही है सोशल मीडिया पे तमाम तरह की बातें चल रही है। जी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चैनल वाले आते हैं, इसलिए आते हैं क्योंकि उनको पैसा कमाना जी, है। मेरा एक मानना है कि भाई सबका अपना-अपना एक पेशा है, तमाम लोग का जी, काम जी, है, हमारा ये जी, काम है कि हम आएँगे, वीडियो बनाएँगे और हम इसको अपलोड करेंगे। कोई भी आदमी चाहे कोई भी मसला हो, उस मसाइल को लेकर के जी। अपलोड कर देंगे। एक बदनामी तो हुई क्या? बिहार की, अररिया की। अब देखिए जब घटना हुआ है तो बदनामी तो होबे न करे ना। क्या इसमें सिर्फ़ ज़िम्मेदार आरती के परिवार ही होगा? और कौन होगा? घटना हत्या किया है वो और बदनाम कौन होगा? बदनाम और कौन होगा? मतलब आपका यही कहना है कि भैया उसको बुलाया गया, एक तरह से फँसा करके बुला लिया। मेरा कहना था अगर उसके घर में गया था, वो बोल रहा है कि इसे चोरी करने आया, तो उनको पकड़ के प्रशासन को उसको जिम्मा लगाता, प्रशासन को जो करना था वो करता। क्या उनको हत्या करने का ऑर्डर था उनको क्या? हत्या तो नहीं ना करना चाहिए।
सरासरी तो गलत जहाँ किया तक है। हमने इनके पिता से बातचीत की, आपने खुद देखा किस तरह से ये अपनी बातें रख रहे हैं। हालाँकि इनकी बातों में और तमाम जो आस-पास के इनसे जो रिलेटेड लोग हैं, उनकी बातचीत में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है और ये शायद इसलिए भी है क्योंकि अलग-अलग तरह से बयान लिया जा रहा है, बयान दिया जा रहा है। तो इसको लेकर के बातें अलग-अलग फैल रही है। जहाँ तक किसी की मौत का सवाल है, किसी भी इंसान को ये हक नहीं कि कोई खुद सज़ा दे। इसके लिए भारत में कोर्ट है, न्यायालय है, वहाँ से सज़ा दी जाती है, वहाँ से तमाम इंसाफ होता है। अपने ब्रांड, कंपनी या संस्थान के प्रचार प्रसार के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। जल्दी करें ताकि आप बढ़ सकें और भी आगे। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।